की। लखनऊ के बालवाड़े से मुहिम की शुरुआत की गई है। सभी असेंबली हलकों में मुहिम से जुड़े अरकान जाएंगे। काफी अहम ये खबर आपको बता रहे हैं, चुनावी माहौल यूपी में। वहीं लखनऊ से ये बड़ी खबर, आज से बीजेपी की अवामी राब्ता मुहिम शुरू हुई है। बीजेपी के रियासती सदर स्वतंत्र देव सिंह ने मुहिम की शुरुआत की है। लखनऊ के बालवाड़े से मुहिम की शुरुआत की गई है। सभी असेंबली हलकों में मुहिम से जुड़े अरकान जाएंगे और मुहिम शुरू हो चुकी है। बालवाड़े से मुहिम की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें, स्वतंत्र देव सिंह ने मुहिम की शुरुआत की है। हमारे नुमाइंदे तारिक कमर लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तारिक कमर, अवामी राब्ता मुहिम बीजेपी ने शुरू कर दी है। हाँ मुनव्वर, बहुत अहम पेशरफ्त है। और देखिए, जैसे ही ज़ाब्ते अखलाक का निफाज हुआ उसके बाद से जाहिर है कि रैलियों का सिलसिला खत्म हुआ है, तमाम तशहीरी प्रोग्राम बंद कर दिए गए हैं। तो अब यही एक रास्ता बचता है कि जो डोर टू डोर कैंपेनिंग वाला है, बहुत खामोशी से लोगों तक पहुंचा जाए, उनको अपनी स्कीमों के बारे में बताया जाए। और जो कुछ भी इत्तलात हमारे पास आई हैं जिम्मेदार ज़राए के मुताबिक, वो ये है कि बीजेपी के जो अरकान हैं वो तमाम असेंबली हलकों में जाएंगे, डोर टू डोर जाएंगे, लोगों से रब्ता करेंगे और उनको खास तौर से उन लोगों को भी टारगेट करेंगे जिनको मुख्तलिफ स्कीमों के फायदे पहुंचे हैं। और कुछ लोग ऐसे बाकी हैं जिनको फायदे पहुंचने बाकी हैं, जो कि इलेक्शन के बाद का मंजरनामा है, तो उसके तरफ वजाहत की जाएगी, उसकी तरफ ध्यान मरबूत किया जाएगा। तो देखिए, ये बहुत अहम पेशरफ्त है और जाहिर है कि ये वो सिलसिला है जिस पर बीजेपी एक तवील अरसे से अमल पैरा रही है। बीजेपी की जो हमनवा और हलीफ जमातें हैं, उन्होंने ये कोशिशें की है, बिलखुसूस ख़वातीन लीग ने ये कोशिशें की हैं कि वो डोर टू डोर जाती हैं, औरतों को बेदार करती हैं और फिर माहौल साजगार करती है बीजेपी के लिए। तो इस मुहिम की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता है और इसके असरात भी बड़े पैमाने पर गुज़िश्ता इलेक्शन में मुरतब होते रहे हैं। तो ये बहुत अहम पेशरफ्त है और ये सिलसिला लखनऊ के बालू अड्डे से शुरू कर दिया गया है और ये सिलसिला लखनऊ से होते हुए मुख्तलिफ कस्बात में, शहरों में पहुंचेगा। जाहिर है, जहाँ जहाँ भी बीजेपी का अरकान मौजूद हैं, तमाम असेंबली नशिस्तों के हलकों में पहुंचेंगे वो और फिर आवाम से रब्ता करेंगे। और ये मुहिम इस हवाले से भी बहुत अहम है कि देखिए, तमाम सियासी जमातें अफगान के तौर पर ये मुहिम चलाती हैं, लेकिन बीजेपी को माजी में इस अंदाज की तहरीकात और मुहिमों के बहुत फायदे पहुंचे हैं, तो वो इस पर फोकस रखना चाहते हैं और यकीनी तौर पर ये बेहतर कदम साबित हो सकता है बीजेपी के लिए। मुनव्वर, तारिक, ये बताएं कि डोर टू डोर कैंपेनिंग के हवाले से क्या कोई गाइडलाइन है? देखिए, जाहिर है कि गाइडलाइन जो रहती है इलेक्शन की वो मुख्तलिफ नौयत की रहती हैं, लेकिन इसमें क्या है कि ज़ाब्ते अखलाक जब नाफिज किया जाता है तो उसके हवाले से आप बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं लगा सकते हैं। आप ग्रुप्स की शक्ल में बहुत ज़्यादा भीड़ के साथ आप नहीं जा सकते हैं, लेकिन 1-2 लोग, 4 लोग जा सकते हैं और अपने उनसे लोगों से बात कर सकते हैं। और देखिए, किसी को आप कुछ दे नहीं सकते हैं, जाहिर है लालच नहीं दे सकते हैं, किसी को बरगला नहीं सकते हैं, लेकिन जो बीजेपी ने ये मुहिम शुरू की है, इसका पस मंजर यही है कि उन लोगों को टारगेट करेंगे जिन लोगों को स्कीमों के फायदे पहुंचे हैं और उनको याद दिलाएंगे कि हमने आपके लिए ये किया है, तो अब वक्त आया है कि आप उसका रद्द अमल जाहिर करें। तो देखिए, ये जाहिर है कहीं ना कहीं जो गाइडलाइन होती है उसी को मलूज रखते हुए कोई ना कोई गुंजाइश अरबाब सियासत निकाल लेते हैं और इन्हीं गुंजाइशों के पेश नजर इस मुहिम का फायदा बीजेपी हासिल करने की कोशिश करेगी। तारिक, ये पता है कि इस बार की कैंपेनिंग के हवाले से बीजेपी का क्या नारा है? देखिए, सबका साथ सबका विकास का जो नारा है, बीजेपी ने उसको अभी तक छोड़ा नहीं है। और आपने ये भी देखा मुनव्वर कि जिस अंदाज से उन्होंने जाहिर है कुछ काम किए, कुछ उनके ऊपर ये इल्जाम भी लगते रहे कि कुछ नहीं कर पाए, लेकिन बिलखुसूस जो मंदिर वाला की तामीर वाला मामला है वो उसको आज भी कैश करना चाहते हैं और मजहबी जो एक जज्बाती फायदा होता है मजहब की बुनियाद पर, उसको हासिल करना चाहते हैं। बार बार आपने देखा कि वजीर आला ने मुतादिद मरतबा, दूसरे लीडरों ने, तमाम ही बल्कि यूँ कहें कि अहम लीडरों ने अयोध्या का भी दौरा किया और बार बार उस चीज को दोहराया गया कि हमने अपना मंदिर तामीर का वादा पूरा किया। तो देखिए, कहीं ना कहीं एक मखसूस ग्रुप को ये पैगाम देने की कोशिश की गई कि हम मजहबी बुनियादों को छोड़ना नहीं चाहते हैं और उन पर कायम रहना चाहते हैं। और आज भी हमें ऐसा ही लगता है कि तमाम चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन बीजेपी जो इस बुनियाद पर मुसलसल काम करती रही है और करती रहेगी जब तक इलेक्शन के नतीजे सामने ना आ जाए। मुनव्वर, तारिक कमर, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए।